दिनेश जी इनविटेशन भेजो। दिनेश जी इनविटेशन भेजें प्लीज़। आज फेसबुक में कुछ प्रॉब्लम है, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाँ दिनेश जी। सर बड़ी आप गड़बड़ है हाँ, इसमें तो। कोई बात नहीं। नेट में अभी पता नहीं भी क्या हमें दिक्कत। कुछ तो कर ही रहे हैं हम। आप अब क्रिएटिविटी की बात बता रहे थे। हाँ जी। आप क्रिएटिविटी की बात कर रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हर एक युवा जो है वो क्रिएटिव है। उसके अंदर कोई न कोई क्रिएटिविटी जरूर है, चाहे वो पेंटिंग की है, चाहे पोएट्री की है, चाहे कोई डांस की है, चाहे कोई अच्छा गा सकता है। आपने अपनी क्रिएटिविटी को पूरा टाइम देना है। आप अपनी क्रिएटिविटी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इस टाइम का सही आप बात है। सदुपयोग कर सकते हैं, आपके पास टाइम है। काफी समय होता है हमारे पास, तो उसमें अपना जी। और दूसरा सर जो आप कह रहे थे कि फैमिली की जो बात कर रहे थे कि आजकल की फैमिली, बच्चे जो हैं फैमिली पेरेंट्स के पास रहते हैं, उनको इस तरह की समस्या है। मैं तो बल्कि उल्टा ये कहना चाह रहा था कि सभी युवा अपने फैमिली में जरूर से जरूर टाइम लगाएं, उन लोगों के साथ बातचीत करें, उनसे डिस्कशन करें, उनसे जो उनका अनुभव है उनसे कुछ सीखें। ये सही है कि एक जनरेशन गैप होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जनरेशन गैप की वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन है उसमें कोई कमी रह जाए। आप अगर अपने पेरेंट्स से बातचीत करेंगे तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तो ये भी पक्की बात है कि वो आपकी बात सुनेंगे और आपकी बात समझेंगे। हाँ, एक और दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। जी जी जी, जब हम बात करेंगे तभी हम एक दूसरे को समझ पाएंगे और तभी जो है कम्युनिकेशन अच्छा होगा। और आज के टाइम में एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपना एटीट्यूड जो है ना और अपनी थिंकिंग आपने पॉजिटिव रखनी है। पॉजिटिव थिंकिंग हो, पॉजिटिव एटीट्यूड हो, वो आज के टाइम में बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि जिस तरह का माहौल चल रहा है, कोरोना की जो बीमारी चल रही है, हमें हमारे पास अगर किसी का फोन भी आता है, किसी की कॉल भी आती है, तो पहले हमारे मन में एक डर सा पैदा होता है। जैसे आज आशंका होती है। डिस्कशन में बात हुई थी कि एक मन में डर पैदा होता है कि पता नहीं किसका क्या समाचार हो। हाँ, कोई गलत लेकिन खबर ना आ जाए। जी, आप जो है ना अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। और बल्कि आप युवा होने के नाते आपकी जिम्मेवारी भी बनती है कि आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो परिवार में हैं, आप उनको फोन के माध्यम से उनके टच में रहिए, उनका हालचाल पूछते रहिए, उनसे जरूर जो है आप बात कीजिए। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि बातचीत करने से बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती हैं और ये हाँ, बीमारी मन में हल्का हो जाता है। मन हल्का हो जाता है। सर इस बीमारी में तो मैं आपको बताऊं, मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते ये बात कहता हूँ, हौसले की बहुत जरूरत है, एक दूसरे की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मेंटल जो सपोर्ट है, इमोशनल जो सपोर्ट है सर, वो मेडिसिन से भी ज्यादा काम करती है। अगर आप हम किसी को कह देते हैं ना कोई बात नहीं आप अच्छे हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सेहत कल से ज्यादा अच्छी है, आज आपकी सेहत से लग रहा है कि आपकी सेहत में इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, तो सर ये जरूर मानिए कि उसमें सच में उसका जो फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। बिल्कुल फर्क पड़ेगा।
तो युवा उनके साथ बातचीत करें, डिस्कशन करें और ज्यादा से ज्यादा टाइम दें। और एक चीज, हाँ मैं सर एक चीज जरूर कहना चाहूंगा युवाओं को कि अगर वो चाहें तो एक काम कर सकते हैं, एक लिस्ट बना लें अपनी वीकनेस की, कमजोरियों की। हम सब के अंदर कमजोरियां हैं, ऐसा नहीं, कमियां सब में हैं, कोई परफेक्ट नहीं है, कोई भी हो, चाहे कहीं भी पहुंच जाए, किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाए, किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, लेकिन जो हमारी कमजोरियां हैं, कमियां हैं, वो हमारे सब के अंदर हैं। तो आप एक लिस्ट बना ले कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं और उन कमियों पर ध्यान दें और उनको ठीक करने का प्रयास करें। कमियों का मतलब मैं सर ये कहना चाहूंगा कि जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, हाँ, आज हमें के टाइम में लगता है भाई हमारी कम्युनिकेशन स्किल पुअर है। बहुत जरूरी है सर। हम्म। इंग्लिश स्पीकिंग है। हम हम्म। खास तौर से युवा जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उनका तो और भी ज्यादा इस मामले में हाँ, थोड़ा कमजोर ज्यादा होते हैं कमजोर भाषा के ज्यादा मामले होते में। हैं। तो वो अगर इस तरह की कम्युनिकेशन स्किल की बात कर लें, इंग्लिश हम्म। स्पीकिंग की बात कर लें, या हाँ, मान लिया बहुत। जाए वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनको लगता है कि उनको नॉलेज कम है, तो उस सब्जेक्ट हम्म। के बारे में अपनी नॉलेज बढ़ा हम्म। सकते हैं, हम्म। उनको उसको टाइम दिया जा सकता है हम्म। हम्म। और इस तरीके से जो है ना अपनी कमियों को कम किया जा सकता है। दिनेश जी, मैं एक दो बात बीच में बोल दूं अगर कहें तो। जी 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 बिल्कुल। जैसे पहले हम बात कर रहे थे फैमिली के साथ रहने की, तो मुझे लगता है कि जो युवा है ना उसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो शहर का युवा है, एक गांव का जी युवा है। जी जी अब जी शहर के युवा का पेरेंट तो पढ़ा लिखा भी है, जागरूक भी है, वो उस युवा की व्यथा को समझता भी है। जी जी जबकि जो ग्रामीण प्रदेश का युवा है उसके फादर इतने पढ़े लिखे नहीं है और जी वो उतना ज्यादा उसके साथ कम्युनिकेशन भी नहीं बन पाता है। जी जी तो जी वहां पर क्योंकि आपकी इंटरनेट की सुविधा भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी शहरों में है, तो वहां सही है समस्या क्या आती है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ भी कम कम्युनिकेशन उसकी कम हो गई, संसाधन भी उसके पास कम हो गए। और फिर युवा अवस्था में हम जैसे जो पुराने लोग हैं उनको तो जीवन का बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया, वो सब कुछ समझते हैं, टाइम की इंपॉर्टेंस भी समझते हैं, मैनेजमेंट की भी समझते हैं, भाई टाइम टेबल भी बनाना चाहिए, व्यवस्थित रहना चाहिए, ये सारी बातें जी जी हमें तो समझ आती जी हैं। जी पर जी सर युवा का मन तो इस तरह का होता है, वो सारा उल्टी उल्टी चीजों पे लगता है, वो घर में जी ही नहीं रुकना चाहता। अच्छा, आप कहते हो उसे अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ उसकी दिनचर्या पता नहीं किस पे किसके भरोसे है। किसी दोस्त का फोन आ गया तो 25-30 मिनट उसी के हाँ साथ, बिल्कुल वो ये चैट शुरू हो गई तो 2 घंटे चैट पे ही चलते हम्म रहे, और कोई बुलाने आ गया तो उसके साथ गेट पे ही खड़े रहे 1.5 घंटा तक। तो मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि उसको व्यवस्थित होना इतना आसान नहीं है उसके लिए, उसका मन जो है वो भटकता रहता है। और युवा अवस्था में इतना आसानी से, कहने को तो हम कहते हैं भाई जीवन में पढ़ाई बहुत काम आती है, बिना पढ़े हम्म लिखे तो आदमी जानवर हम्म के समान है ये, पर ये बात उस टाइम समझ में नहीं आती। उस एज में तो हमें लगता है यार ये फालतू की चीजें हैं, वो अगले पिछले से पूछ के लिख देंगे, क्या फर्क पड़ता है, कागज ही तो लेना है। और उस बेवकूफी में हम अपना नुकसान कर लेते हैं। तो मैं सर आपको ये सर कहना चाहता हूँ कि जो मैं एक चीज आपकी बात जो आपने कहा कि ग्रामीण युवा और शहरी युवा, हम्म। ग्रामीण पेरेंट्स आपने कहा कि वो कम उनको समझते हैं या कम हम्म। उनके पास समझने का वो होता है, पढ़े लिखे कम हम्म। होते हैं। हम्म। लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊं, मेरा जो व्यक्तिगत विचार है, मैं ये हम्म। मानता हूं कि जो शहर का युवा है वो आजकल सोशल मीडिया का इतना एडिक्ट हो चुका है, हाँ। हाँ। उसके पास टाइम ही नहीं है पेरेंट्स से बात हम्म। करने का, हम्म। या हम्म। पेरेंट्स भी सर सोशल हम्म। मीडिया का हम कई बार देखते हैं कि एक कमरे में चार बैठे हाँ। हैं, माँ बाप हाँ, बैठे हैं, चारों। बच्चे बैठे हैं, चारों के पास हाँ, फोन है चारों पर। और वो चारों वो अपने अपने आपने फोन में सुना, लगे हुए हैं। आपने वो हाँ सुना नहीं कि किसी ने वाईफाई बंद कर दिया, तो वाईफाई बंद होने की वजह से सारे फ्री हो गए, तो बेटा जो है परिवार में बातचीत करने हाँ लगा, तो उसने अपने फ्रेंड को मैसेज किया, यार ये परिवार वाले तो अच्छे आदमी है, ठीक परिवार ठाक बात हाँ कर रहे हाँ थे। हाँ तो ये हालत है बोला शहरों भी में क्या तो। किया आज, बोला आज फैमिली हाँ। वालों से बात की, बड़ा अच्छा लगा, हाँ। अच्छे लोग हैं तो, हाँ, अच्छे है ना। लोग हैं ये तो मतलब हाँ उसने उससे उनके साथ संपर्क ही तो नहीं साध ये रखा जो था। सोशल मीडिया एडिक्शन की मैंने अभी पीछे भी बात की थी, ये हम्म। हमारे लिए जरूरी है। हाँ गांव में हम्म। जो युवा है, आपको हम्म। मैं बताऊं, अभी मैं पिछले हफ्ते गांव गया था, हम्म। किसी कारण से मुझे जाना पड़ा, वैसे तो हम हम्म। लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलते। हाँ, नहीं जाते। गांव के युवा जो है आजकल खेलों की तरफ जो है, कुश्ती है, कबड्डी है, आकर्षित है। और इस तरह के खेलों में जो जोश है, क्योंकि उनको सर ये हम्म। होता है कि हमें भर्ती होना है, हमें हाँ, फौज में वो भी भर्ती है होना एक, है, हमने पुलिस सेहत में तो भर्ती अच्छी होना रहेगी ही है। रहेगी। क्योंकि उनका वो तो हम्म। आगे का तो इतना ही एम होता है कि फौज पुलिस में हम भर्ती हो जाएं, तो वो हम्म। उसके ऊपर बड़ा ध्यान दे रहे हैं। और हम्म। पेरेंट्स जो हैं
उसको मोटिवेट भी करते हैं इस चीज के लिए तो। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं या उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल उसमें फर्क है। गांव में अभी भी आपस में बैठने का, आपस में बातचीत करने का अभी बचा हुआ है, शहरों में थोड़ा सा हाँ वो कम है, तो शहर में तो नाम मात्र का ही रह गया बस। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो गांव में युवा हैं वो पेरेंट्स के साथ बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो डेफिनेटली वो उसको समझेंगे, उसकी भावना को भी समझेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ युवा जो है अपने पेरेंट्स का हाथ नहीं बटाते हैं, किसी काम में सहारा नहीं लगाते हैं। हमारी अपनी अपनी मस्ती है, अपना टाइम है, अपने हिसाब से हाँ हम चलते हैं। अगर थोड़ा सा हम पेरेंट्स की तरफ देखेंगे या उनका साथ देंगे तो वो भी हमें समझने का मौका मिलेगा। बिल्कुल हाँ सही है। सर, आपने जैसी बात बताई गांव की, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हर एक युवा कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए गाँव। बड़ी अच्छी आप बात वैसे है, भी नहीं गांव आजकल में तो। ऑक्सीजन का तो वैसे भी हम्म हम्म बहुत वो हाँ, है। जितनी तरह तरह मची हुई है, तो कम से कम अब तो हम ये सोच ही सकते हैं। बल्कि युवा तो आजकल थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस को रखते हुए हम्म गांव में एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का साथ दें, पेड़ लगाएं, तो वो अपनी एनर्जी को जो है ना पॉजिटिव साइड में कर सकते हैं। दिनेश जी, पॉजिटिव चीजें तो बहुत सारी हैं। आपको याद हो, पिछले लॉकडाउन में जो जागरूक युवा थे, उन्होंने गांवों के बाहर टिकरी पहरा देना शुरू कर दिया था। जी जी, और उस बिल्कुल पहरे का बिल्कुल। ये इंतजाम हुआ कि भाई कोई गलत आदमी, कोई अफेक्टेड आदमी या कोई पॉजिटिव, कोई डिप्रेशन टाइप इस तरह का सिम्टम जिसमें हो, उसको गांव में हाँ, वो उन्होंने पूरा नहीं पूरा घुसने दिया। पूरा गांव सील कर दिया था उन्होंने। हाँ, तो वो तो एक अच्छी अच्छी बात है ये, अपनी जागरूकता। अच्छा, जो गांव में कम पढ़े लिखे हैं, चाहे वो बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, चाहे चाचा ताऊ जी हैं, जी। उनको हाँ, समझाया जा उनको सकता है उनको भाई उनको आप। जागरूक कर सकते हैं, हाँ हाँ, ये एक बहुत बढ़िया काम भी मिलेगा, उनको उससे बता थोड़ी सी सकते शाबाशी हैं। मिलेगी है। जी बिल्कुल। हाँ, उनको शाबाशी इस मिलेगी तो उसे कोरोना के बारे मोटिवेशन में भी बता मिलता है। सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं, मास्क के बारे में बिल्कुल। कह सकते हैं। अभी हमने तो हाँ। पिछले साल जब मेरे पास एनएसएस थी, तो हम्म हमने तो बल्कि एनएसएस वॉलंटियर से मास्क डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाया था गांव हाँ, में बहुत बहुत बढ़िया कि था। भी आप मास्क बनाइए। बल्कि उन्होंने, बच्चों ने खुद बिल्कुल। घर पे ही बनाए थे और घर हाँ पे बना के उन्होंने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किया था। हाँ, तो इस कितना तरीके से अच्छा हम युवाओं की एनर्जी को पॉजिटिव साइड में ले जाएं तो बिल्कुल। सर एनर्जी ये बहुत है ये उनमें। ये जरूरी भी है, इतना सारा टाइम हमारे पास है गांव में करने को बहुत सारे। मैं तो कहता हूँ पेड़ पेड़ क्यों, अगर गांव की अपनी अपनी गली की सफाई करना शुरू कर दें, बिल्कुल या बिल्कुल, कहीं एक एक जगह टीम इकट्ठे एक होके टीम हम। बना लें हाँ, छोटे बच्चों की चलो पांच पांच छह छह की बना लो, आप ज्यादा भीड़ ना करो, ना। और भीड़ एक एक तो सर गली की इसमें सफाई करनी ही करना नहीं शुरू है, कर दो। डिस्टेंस तो रखना ही रखना है। हाँ हाँ। अच्छा, इसी तरह से छोटे बच्चे हैं, जैसे आम आम घरों में चार चार पांच पांच बच्चे होते हैं, आप उनकी अंताक्षरी करवा दीजिए, उनका पेंटिंग कंपटीशन करवा लिए, उनको आप कहानी बिल्कुल सुनाने बिल्कुल। लग जाइए, हाँ, उनके साथ मस्ती करना। उनको पढ़ा दो, हाँ डिस्कशन हाँ करवा लो, पेंटिंग हाँ, करवा लो उनकी, आप उनके साथ कविताएं शेयर करवा करोगे। लें। हाँ, उन जैसी बात करोगे तो वो आपसे घुल मिल जाएंगे, बच्चे भी आपके साथ खेलेंगे, आपका भी अच्छा समय पास होगा, उनको कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, मैं आपकी इस बात से बड़ा मतलब इम्प्रेस हूँ। तो हाँ। पॉजिटिव और साइड में एनर्जी जो हम्म है ना युवाओं की जरूरी है। हम्म और और उनको एक और समस्या है दिनेश जी, गांव हो चाहे शहर हो, हमारा जो युवा है ना, वो मैं कहता हूँ 20 साल तक, 21 साल तक वो दिल पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। जैसे मोटे तौर पर दिल और दिमाग की बात करते हैं हम, कि भाई हमारी बुद्धि है वो निर्णय लेने में मदद करती है, हमारा मन कुछ और करता है। तो वो अपने मन की वजह से ढुलमुल रहते हैं। जैसे आम सी बात है, कहने को तो हम कुछ भी कहें, लेकिन जो अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण है वो युवा अवस्था में ज्यादा होता है, और उसकी वजह से वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, इसलिए उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो उनको कुछ ऐसा भी करना चाहिए जिससे उनका दिमाग उस तरफ ना जाए और वो कंस्ट्रक्टिव उसमें लगे। सर तो वो मुझे ऐसा लगता है, देखो है। ये तो आपकी बात जो है ना वो बिल्कुल सही है। हम्म, ये तो चलो हमारी जो स्टेजेस हैं, अलग अलग हाँ अवस्थाएं हैं हमारे जीवन की, हाँ हाँ और हर हाँ एक अवस्था की अपनी अपनी हाँ। हम्म करेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन हाँ। मैं जो आप बात कर रहे हो, जो भटकने वाली जो बात कर रहे हो, हम्म युवाओं को अगर एक सही मार्गदर्शन दिया जाए, और वो हम्म सही मार्गदर्शन तो कम्युनिकेशन से ही होगा सर। हाँ, जितने यही तरीका है। पेरेंट्स का कम्युनिकेशन है ना, जितना हम्म ज्यादा कम्युनिकेशन होगा भाई हम सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। भाई तो आपका वो गलत रास्ते आपका पर जाने से बिल्कुल हाँ, बच जाएंगे। आपका सबसे ज्यादा भला अगर कोई चाहता है तो वो पेरेंट्स ही चाहते हैं। पेरेंट्स, ये और बिल्कुल अगर आप सच्ची बात है सर। मार्गदर्शन पेरेंट्स से ना लेके इंटरनेट पे ढूंढने लगे, या दोस्तों से ढूंढने लगे, या किसी ऐसे इंसान से करने लगे जिसको खुद ही मार्गदर्शन नहीं है उसके पास, वो आपको क्या जी देगा? जी, तो फिर हम रास्ते बिल्कुल से बिल्कुल। भटकेंगे।
और एक बार हमने पढ़ाई लिखाई से नाता तोड़ दिया या उस तरफ से ध्यान हटा दिया, नेगेटिविटी में चले गए, तो फिर वो तो ऐसी गंदगी है भाई, जैसे वो कहते हैं ना, मक्खी शहद के अंदर ही डूब के मर जाती है या चींटी गुड़ के नहीं अंदर सर, ही। वो फिर उसके बाद वो निकल हाँ नहीं पाते हैं। हाँ, और और ऊपर से उसका हमारा जो है ये ना जो फ्री, ये जियो का फ्री इंटरनेट, फ्री डाटा, फ्री ये फ्री वो, ये ये फ्री ये ने हमारे सारा फ्री का संस्कारों, काम सर, सारा का सारा सोशल मीडिया हाँ, एडिक्शन की तरफ यूथ तो को लेके वो चला सारा गया। युवाओं पे केंद्रित है भाई, उनका सारा सत्यानाश कर युवाओं दो, पे केंद्रित। आपका मार्केट बना रहेगा। कितनी गलत सोच है, बिल्कुल और बिल्कुल। कितना मतलब, अच्छा गांव हालांकि के पेरेंट्स को हालांकि ये बेचार, एक, हालांकि सर अच्छी चीज है अगर हम इसको हाँ एक सिस्टम से यूज करें तो। बहुत बहुत नॉलेज अच्छी के है लिए अगर आपको हम सोशल मीडिया यूज करें तो अच्छी बात है। हाँ, अगर हमें कोई अरे नॉलेज चीज का भरा पड़ा ढूंढनी है है, इसमें कोई से किसी, टॉपिक देखना है, बड़ी अच्छी नॉलेज मिल जाती है। बहुत बहुत, लेकिन हम ज्यादातर जो है इसका प्रयोग जो है ना, वो फिर इधर उधर की चीजों में देखने हाँ में लग जाते वो हैं, वो गड़बड़ हो दुरुपयोग ही जाती कहो उसका, समय का नुकसान है वो अलग से होता है, संस्कार हमारे वो खराब हो जाते हैं, मन हमारा भटक जाता है और गलत सलत है। जी पढ़ने देखने में लगे रहते हैं। और यही कारण है जी कि सर। हमारा जो ग्रामीण युवा है वो पढ़ाई से दूर हटता जा रहा है। मुझे ये भी दिखाई देता है लॉकडाउन के अंदर जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ थे, वो कॉलेज के थे चाहे स्कूल में 12वीं 13वीं के थे, 12वीं से बीएससी वगैरह के थे, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने की इम्पोर्टेंस बताई है, नॉलेज के लिए लैपटॉप ला कर दिए हैं, यानी उन्होंने उसमें प्रोग्रेस की है। चाहे वो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करवा दिए हैं, चाहे टीचर के साथ फोन पे कांटेक्ट में रहे। गांव में क्या हुआ कि ये संसाधन थे नहीं और गाँव दूसरी में नहीं चीजें है। वहां पर सारी उपलब्ध थी, तो वो जितनी पढ़ाई कर रहे थे वो भी कम वो हो गई। भी जो है उनकी हाँ रह गई हो। तो, हाँ और ज्यादा नुकसान हो गया। नुकसान और तो हुआ है खैर युवाओं हाँ, का, और ये कि जो वो हमने कर दिया ना, पढ़ाई एक नहीं कर क्लास से पा रहे अगली हैं। अगली क्लास में शिफ्ट कर दिए, तो छोटे बच्चे थे उनका तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया, जो बड़े थे उनकी भी पढ़ने की आदत छूट गई। और मैं तो कहता हूँ आप जैसे प्रोफेसर भी बहुत कम है। जब हम डेढ़ डेढ़ साल तक, साल साल तक क्लास में नहीं जाएंगे, तो टीचर का भी मन फिर दूसरी तरफ होने लगेगा, उसका भी पढ़ाने में बिल्कुल उतना इंटरेस्ट सर, नहीं रह होता ही जाएगा, है, वो भी ये तो संपर्क, एक नेचुरल हाँ प्रोसेस है सर। ये सब पे लागू होती है बात। बिल्कुल। हम्म। तो हमें तो समय को तो व्यवस्थित, थोड़ा सा सोशल मीडिया से युवा को अपने आप हाँ को बचाना पड़ेगा, उस सजग अपने आप सजगता को से उसका, पॉजिटिव साइड की तरफ लेके। हाँ हाँ सर, एक चीज और है, हम्म नेगेटिव न्यूज और गलत न्यूज सोशल हम्म मीडिया पे बहुत आ रही है आजकल। हम्म। अब हम जो सोशल मीडिया, व्हाट्सअप देख लिया, अपने यूट्यूब देख लिया, अपने फेसबुक हम्म, देख लिया, बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ आ रही हैं। उनकी हाँ कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई हमें पता नहीं वो ठीक है या गलत है, और वो सही बिना बात है। देखे फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। उससे क्या है कि जितने ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ हम देखेंगे, उतने उसी के हिसाब से हमारी सोच भी सर नेगेटिविटी आती जाएगी। तो बिल्कुल मेरा एक बिल्कुल युवाओं फर्क से ये पड़ेगा। आह्वान है कि वो नेगेटिव न्यूज़ देखना बंद कर लें, हम्म और कोई चीज़ अच्छी लगे, बढ़िया लगे, ऑथेंटिक हो, उस पे हम बेशक सोशल मीडिया का प्रयोग करें, तो वो दिन, ज़्यादा ठीक रहेगा। दिनेश जी आप तो एक मनोवैज्ञानिक हैं और ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। हमारे जैसा लेमैन भी यहाँ तक जानता है कि सोशल मीडिया नहीं, आज तो ये हालत है, हमारा जो मेन मीडिया है ना, वो भी नेगेटिविटी आधारित हो गया है। आप किसी भी अखबार को देखो, युवाओं की तो बेचारों की किस्मत भी खराब होती जा रही है। पिछले लॉकडाउन में टारगेट था बुजुर्ग मरेंगे, अब दहशत फैलाई जा रही है कि युवा मरेंगे, और इतने गंदे तरीके से डाटा एनालाइज करके देते हैं। किसी भी न्यूज़पेपर को उठा के देखो, उसमें बताएंगे पिछले लॉकडाउन में इतने अप्रैल से इतने अप्रैल तक इतने युवा कोविड से ग्रस्त हुए थे, और इसमें इतने से इतने हो रहे हैं, और उनको डरा डरा के उनकी मनस्थिति को इतना ज्यादा खराब कर देते हैं, और वही युवा सर, में इतनी समझ कोविड होती नहीं। कोविड कोविड में जो ज़्यादा परेशानी इसलिए भी आ रही है कि हम्म, जितने जो ठीक हो रहे हैं, हम्म, उनका उनको हम लोग जो है आगे ज़्यादा नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि हम्म, इतने लोग ठीक भी हो गए हैं, या इतने हम्म। लोग ठीक होके घर वापस आ गए हैं। तो उसका अगर कोई हम जिक्र उनके नहीं। ऊपर फोकस करें तो नेचुरल सी बात है कि थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड भी बनेगा, पॉजिटिव सोच भी बनेगी। लेकिन जब बिल्कुल, हम आसपास में ही देखते हैं कि इतने बीमार हो गए हैं, इतने कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, तो नेचुरली कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी उसकी नेगेटिव ही इमेज और बनेगी। और वो भी दिनेश जी, अगर एक बार सुन ले, दो बार सुन ले, पांच बार सुन ले तो सहन हो जाए। सारा ही दिन ये बिल्कुल। न्यूज सुने, आप अखबार उठा के देखो, 11 पन्नों का अखबार है, 8 पन्नों में कोविड ही कोविड है, उसका इन्होंने ग्राफ भी ड्रा कर दिया, इसके उन्होंने लाल और नीले से वो भी समझा दिया, एरिया में कौन ज्यादा चल रहा है कौन कम चल रहा है, मतलब इतनी बुरी हालत कर रखी है। हम जैसे जो पुराने लोग हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो चीज को समझते हैं, उनको तो मालूम है कि मीडिया का क्या पर्पज है, इनको अपने
टीआरपी और इससे बेचने से मतलब होता है, इसको दुनियादारी से कोई जी मतलब जी नहीं। बिल्कुल। लेकिन युवा भ्रमित हो जाता है, उसे लगता है जैसे इस बार तो पता नहीं क्या होने वाला है, जबकि सिंपल सी बात है कि हम अपनी सावधानी रखें। अब गांव में जितनी लापरवाही हमने की, अब उसका नुकसान हम उठा रहे हैं। तो युवा अगर इसको पॉजिटिव तरीके से ले, और इस तरह की, मैं तो कहता हूँ मेन मीडिया के तो न्यूज बेशक बंद कर ऐसा देने जैसे चाहिए। जैसे कई गांव में क्या क्या किया हुआ है, कई गांव में युवाओं ने एक अपनी टीम बना रखी है, हाँ और वो टीम जो है वो इसमें बहुत ही ज्यादा सक्रिय रूप हाँ से काम कर रही है। हाँ। जब हमें पता चलता है कि एक गांव में इतने ज्यादा कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और इतनी हम्म। ज्यादा न्यूज इस तरह की आ रही है कि डेथ भी इतनी हो रही है, तो हम्म। हम युवाओं की जिम्मेवारी भी बनती है कि वो टीम बनाएं, अपने गांव में सबको अवेयर भी करें, मास्क के बारे में बताएं, बीमारी के बारे में बताएं, और वो सभी का ध्यान भी रखें। सभी का ध्यान रखना भी जरूरी है, सबसे बातचीत करनी भी जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि सर युवा सिर्फ नेगेटिव बातें ही समझता, पॉजिटिव भी समझते हैं और हाँ उसके लिए कर, बस से मिल जाए कोई ठीक सी सलाह देने, तो उनके अंदर बहुत एनर्जी है, वो बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। पॉजिटिविटी तो देखो, ये अगर हम एक बार शुरू हो जाए ना, जैसे आपने 5 बच्चों की बात की, जी जी तो फिर उसका तो कोई इलाज है नहीं, उससे तो फिर और ज्यादा फैलता है। और गांव में तो नेगेटिविटी फैलाना थोड़ा सा आसान भी है, क्योंकि वो लोग थोड़े से कम पढ़े लिखे होने की वजह से जो भी समाचार आता है उसको सच मान लेते हैं। 3 दिन बाद पता चलता है ये सारा समाचार ही झूठ था। वैक्सीन के बारे में भी आप डिस्कस करें तो सुभाष मलिक जी करें, वैक्सीन के बारे में तो भाई, हेलो दिनेश जी चले गए मुझे लगता है। वैक्सीन के बारे में तो डिस्कशन क्या होना है, वैक्सीन तो अनडाउटेडली हमें लगवानी ही चाहिए, और जहां भी संभव हो वहां पर जल्दी से जल्दी लगवा लें, क्योंकि दूसरा तो कोई काम हम ऐसा कर नहीं सकते जो हमारे हाथ में है। वैक्सीन ही एक ऐसा काम है जो हमें तुरंत लगवा लेना चाहिए। जितनी भी इसकी प्रोटेक्शन है ये तो समय बताएगा, लेकिन आज के दिन तो 45 से ऊपर वालों को तो सबको बहुत समय से लग ही रहा है। अब 18+ की भी शुरुआत हो गई है, तो मुझे लगता है वैक्सीनेशन एक हमारी अपनी जिम्मेवारी है जिसपे हमें खरा उतरना चाहिए। इसी तरह से आपको इसके बारे में भी, ये 5G का जो इंटरनेट की टेस्टिंग वेस्टिंग है, दिनेश जी एक वैक्सीन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे युवा वर्ग को? देखो सर, वैक्सीन तो हम सबको ही करवानी चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि हम्म। जब वैक्सीन बनी है तो ये तो ऐसा तो नहीं है कि ये बड़ी रिसर्च होके बनी है, और इसका हम्म। इफेक्ट भी जरूर, हमारे पास बचाव का यही एक साधन है कि हम वैक्सीन अगर करवा लेंगे, वैक्सीन के बाद हमें कहीं ना कहीं जो है हमारा बचाव ही करती है। नुकसान तो उसका कोई ऐसा है नहीं, नुकसान तो होने वाली कोई बात ही नहीं, लेकिन ये कई तरह का भरम है, कई तरह की। ये ये वही बात है दिनेश जी, जो सोशल मीडिया पे कोई हो छोटा, हर हाँ जी आदमी हाँ जी डॉक्टर हाँ बने जी। फिरता ये है, जो, वैक्सीन लगवाते ही बुखार आ गया, ये अब हो गया। मैं डॉक्टर नहीं हूँ मान लो, हम्म। और हम्म। मैं बिना डॉक्टर, बिना जानकारी, बिना नॉलेज के खूब। मैं वैक्सीन के बारे में प्रचार कर रहा हाँ हूँ मान हाँ लो, कोई कोई ऐसा हाँ, लॉजिक नहीं बनता है कि बिल्कुल मैं ये गलत कहूँ कि बात है नहीं ये ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, या इसका नुकसान है, ये है। हम्म। वो सारा का सारा सोशल मीडिया का मामला ऐसे चला हाँ, जाता है। वो भ्रमित करते हैं ज्यादा, और खुद की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई जानकारी कोई नहीं है, वायरस कोई क्या होता है, क्वालिफिकेशन नहीं, बैक्टीरिया कोई क्या होता है, जानकारी किसी नहीं, चीज का बस उनके कुछ। पास एक जानकारी है कि मेरे हाँ किसी जानकार ने लगवाई थी हाँ बस। और वो अरे उसके मेरे साथ ये किसी, दिक्कत आ गई। मैं कहता हूँ कोई हमारे अगर गांव जैसे, में ऐसा हो गया था। हाँ तो हाँ, वो जो चीजें हैं वो मूव करती हैं, और वो जो वही है ना वो कहीं ना कहीं भ्रम पैदा करती है। दिनेश जी, सोशल मीडिया का तो ये हाल है, एक आदमी को कोविड हो जाता है, वो अंदर जी जाके वीडियो बनाता है और वहां से कहता है भाई इसे हल्के में मत ले लेना, सांस ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, यहाँ ये हालत है, बुरी हालत है। बाहर आकर अगर वो जिंदा बच जाता है तो दहशत फैलाता है, और अगर वो एक्सपायर हो गया तो फिर लोग फैलाते हैं कि देखिए ऊंची ऊंची बातें कर रहा था, ये फंस गया, ये हो गया। वो मतलब उसकी जो सच्चाई है या उसका जो फैक्ट है या उसकी जो वैज्ञानिक पीछे तथ्य है, वो क्वालिफाइड आदमी ही तो बताएगा। डॉक्टर है, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, वो बात कहे तो कोई मतलब है। एक 10वीं पास 8वीं पास गांव का आदमी है या कोई शहर का मजदूर है, और वो सोशल बिल्कुल मीडिया पे बिल्कुल क्लिप डाल रहा है, गालियां बक रहा है बिल्कुल डॉक्टरों को, बिल्कुल। ये तो उनका देखो, ये कोई सारा, वैज्ञानिक है, कोई डॉक्टर है, वो कुछ कहें तो बात हाँ, बनती है। कोई मतलब है अभी उस मैं बात का आपको तो। बताऊं, मेरे मेरे सर किसी जानकार को जैसे कोविड पॉजिटिव थे वो,
तो उनसे मैं कम से कम दिन में एक बार जरूर बात कर लेता था, और वो कहते थे भी डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा लगता है, आप बात हाँ, करते हो, फर्क आप हाल पड़ता है। चाल पूछते हो, हौसला मिलता है। तो वो अब थोड़े बिल्कुल ठीक हो गए। हम्म। तो फर्क पड़ता है डॉक्टर साहब इससे। और जैसे जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं। हेलो। तो इतने बन गए कि हर कोई कुछ न कुछ हेलो। कुछ न कुछ ऐसे कर लो, ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो। हम्म। जबकि सच्चाई तो यही थी ना कि हम में से किसी के पास कोई डिग्री नहीं है। हम्म। तो ये जो आप वैक्सीन का भी यही चला हुआ है कि भाई एक नेगेटिव माहौल कुछ लोगों ने जैसे बनाया है। तो मैं तो सबको यही कहूंगा कि वैक्सीन आप जो है जरूर से जरूर लगवाएं, सभी लगवाएं। वो एक और आपने देखा अभी होगा, वो मलिक नाक में सुभाष ने नींबू की लिखा तेल। है कि सर एवरीवेयर इज नेगेटिविटी, व्हाट शुड वी डू सर, कि हर जगह नेगेटिविटी है, हमें क्या करना चाहिए। तो ये यही चीज तो मैं कह रहा था कि नेगेटिविटी में ही हमने पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखनी है। और वो पॉजिटिविटी कैसे मेंटेन करके रखनी है, वो बहुत सी बातें हैं, बहुत से पॉइंट हैं, उस पर डिस्कशन किया जा सकता है। इस पे हम जरूर आपको एक अलग से, मैं हाँ, सेशन अभी दे कल सकते हैं। पढ़ रहा था कि पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, मैं कल एक पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पे पढ़ रहा था। तो मैं सोच रहा था उस पर कुछ न कुछ युवाओं के लिए हम बना के जरूर हाँ उनको देंगे ताकि वो सुने, और हाँ उसी में हम ये बात भी करेंगे कि पॉजिटिविटी कैसे हम अपने अंदर लेके आ सकते हैं, उस पे हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो पॉजिटिविटी तो दिनेश जी, आप किसी भी चीज में देख लो। सुबह न्यूज आती है 4 लाख से ज्यादा नए मरीज, साथ में ये भी लिखा जी होता है 3,25,000 घर पर गए। पर वही है जी कि जी। हमारा टारगेट जो है वो दूसरा होता है, उसको वो हाईलाइट करके दिखाते हैं। ये और जो रिकवरी रेट है हमारा, कितना बढ़िया रिकवरी रेट है, 98 तक चला गया था पहले तो, चलो अब थोड़ा नीचे 98 तक आया चला हुआ है। गया, बिल्कुल। हाँ। तो वो चीज हम नहीं देखते। और गांव के 12,000 लोग हैं, वो 12,000 में से अगर 50 लोगों को कोई बुखार आ जाता है, उसमें से 6 लोग एक्सपायर हो जाते हैं, उसको हम हाईलाइट करते हैं। आप जी परसेंटेज जी। वाइज देखें, और हर आदमी कोविड से मर रहा है ऐसा भी नहीं है। लेकिन वही है कि नहीं, हमने उसमें बाकी बीमारियों बीमारियां का और भी डाटा भी। बहुत हैं। हाँ। नहीं, बाकी बीमारियों का हमने जिम्मा ही छोड़ दिया ना, कोई ये हाँ, वो बताता चाहे कितने। किसी से मरे उसका नाम कोविड करके जो हाँ है ना एक माहौल हाँ ऐसा हाँ। कर दिया है। आप ये तो डिस्ट्रिक्ट सर वो बात है एडमिनिस्ट्रेशन। ना, सर इसमें तो वो बात है ना कि जैसे पानी के गिलास, अगर हाँ। आधा गिलास भरा है, तो एक तो ये कहेगा कि गिलास आधा भरा हुआ है, और एक हम्म। कहेगा कि आधा खाली है। ये तो अपने बिल्कुल। एटीट्यूड, अपनी मेंटलिटी के ऊपर भी बात हाँ, उस पे डिपेंड होती है ना कि करता है। आपका एटीट्यूड क्या है। बाकी मैं मलिक सुभाष जी को जरूर कहूंगा कि हम बहुत जल्दी ही, मैं एक वीडियो आपको जरूर भेजेंगे हम, जिसमें हम पॉजिटिविटी की बात करेंगे, कि वो अलग इसी से एक तरह टॉपिक हो जाता है। दिनेश जी, ये हमारे युवा वर्ग को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आपके रोजाना आप देखोगे डाटा एनालिसिस करके देते हैं अखबार वाले। जी मुझे तो उसमें ये लगता है कि ये जो डाटा एनालिसिस आप कर रहे हो, आप यहाँ किसी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास चले जाओ, और उनसे अगर आप ये पूछोगे ना कि आपके डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल कितनी नई गाड़ियों को आपने रजिस्टर किया था, वो डाटा बताने में वो 3 दिन लगा देंगे। लेकिन कोविड में कितने मरे, कितने नए आए, कितने घर चले गए, ये सारे के सारे शाम को ही बता देते हैं इकट्ठा करके। तो मुझे सर, लगता है वो इस तो खैर डाटा जो डेली मैनिपुलेशन का है ना। इनका अपडेट का इनका सिस्टम होगा, वो तो उसका कुछ ऐसा सिस्टम जनरेट कर रखा डॉक्टर है, वो साहब, जो ये डेली कोई सिस्टम इनका, कम्युनिकेशन। वी डू नॉट बिलीव देयर सिस्टम, इतने परफेक्ट ये नहीं है। अच्छाई को ये कभी हाईलाइट करके नहीं दिखाते, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, चाहे वो मीडिया की बात है, हमेशा नेगेटिविटी पे ये हमारे बच्चे नेगेटिविटी के प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? इसीलिए पूछ रहे हैं कि जिस तरफ भी देखो हर तरफ नेगेटिविटी है। कोई एक एक्सपायर हो जाता है, 50 आदमी फेसबुक के ऊपर आ जाते हैं, उसको श्रद्धांजलि, तो इसको सर श्रद्धांजलि, इसलिए कई बार। इसलिए मैं तो आपकी बात को थोड़ा सा बीच में विराम दूंगा। मैं तो इसलिए मनोविज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते, मनोविज्ञान का स्टूडेंट होने के नाते, मैं तो ये जिम्मेवारी समझता हूँ कि हम कम से कम कोविड पॉजिटिव पेशेंट से बात करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनसे बातचीत करें, और उनके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग पैदा करें, उनके अंदर हौसला पैदा करें। तो ये हमारा काम है सर, हमारी ड्यूटी बनती है। हाँ। अगर हम नहीं और करेंगे तो कौन ये करेगा तो फिर? ये तो दिनेश जी आप हम बच नहीं गए करेंगे तो जो फिर कौन आपने, करेगा? ये तो आप बच गए, आपने पहले कह दिया। मैं अभी यही कहने वाला था
कि मनोवैज्ञानिक जो लोग हैं आज के दिन उनकी जिम्मेदारी डॉक्टरों से भी ज्यादा है। बिल्कुल डॉक्टर तो बिल्कुल दवाई देकर जिम्मेवारी बुखार बिल्कुल। उतार देगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उसकी जो मन स्थिति है, उसके मन में जो दहशत बैठ गई है, वो सारा परिवार डरा हुआ है, रिश्तेदार फोन कर करके इस तरह से कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। उस स्थिति को सबसे आसानी से अगर आप सर हल्का कर सकते हैं वो। वैसे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एक बहुत ही अच्छा प्रयास उन्होंने कर रखा है। नई दिशा करके एक प्रोग्राम शुरू कर रखा है। अच्छा, और अरे उस वाह। नई दिशा का जो मोबाइल नंबर है वो हर जगह है, उन्होंने डिस्प्लेड है। डिस्प्ले कर रखा है। तो उस बहुत अच्छी मोबाइल बात है। नंबर पे कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, कोई भी युवा बात हाँ, करना बात कर चाहे सकता है, तो बात कर सकता है। हमारे जैसे उसके अंदर कम से कम 40-45 मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नहीं ऐसे। नंबर हमारे पास आ जाता है, हम बात करते हैं और हम कहीं ना कहीं जहां उसको सेटिस्फाई कर पाए वो हाँ, जरूर करते हैं। कोशिश करते हैं, तो कोशिश अब करते मैं हैं। वैसे व्यक्तिगत तौर पे आपको बता दूं, व्यक्तिगत तौर पे कल भी मेरी 4-5 साथियों से बातचीत हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था कि हम एक ऐसी टीम हम बनाना चाह रहे हैं कि जो हम एक नंबर दे दें कि किसी युवा को, किसी यूथ को, यूथ क्या, कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को मानसिक रूप से कमजोर समझ रहा है या किसी को किसी प्रकार की टेंशन है अब या बात करना कोई चाहता है। कोई उसके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, तो वो बातचीत करें और वो डिस्कशन करें। और मैं इसको अपनी सेल्फ प्रेज नहीं कहूंगा सर, आप मैं कहूंगा तो सेल्फ प्रेज लगेगा, लेकिन ये सच्चाई ये है कि कम से कम मैं दिन में 4-5 लोगों से जरूर बात करता हूँ और मुझे संतुष्टि मिलती है कि चलो मेरी बात करने से किसी को थोड़ा बहुत कहीं हौसला मिले तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाता है। अपना अपना आप एक तो ऐसे ही संतुष्टि हम एक होती है। टीम बना रहे हैं, कल ही डिस्कशन हुआ था, बहुत जल्दी ही एक नंबर बहुत ही हम अच्छी दे बात है। देंगे, उस नंबर बहुत ही पर अच्छी कोई बात भी है। व्यक्ति इस पर बातचीत कर पाएगा। अ, ये हमारा दिनेश जी, प्रयास। दिनेश जी आप याद करो, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे जो क्लास के टीचर थे वो हमें कितने प्यार से पढ़ाते थे, चाहे कान खींचना पड़ता, चाहे डांट मारनी पड़ती, और हमें वो टीच करते थे, और जब तक वो चीज याद नहीं हो जाती थी वो पीछे लगे ही रहते थे। उसके जी जी बाद फिर हम स्कूल छोड़ के कॉलेज में आ गए। कॉलेज में हमने लेक्चर देना शुरू कर दिया और बच्चों से थोड़ी थोड़ी दूरी बना ली। किसी को समझ आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो भी ठीक है। और इसीलिए बच्चों ने सम्मान कम कर दिया। उसके बाद हम प्रोफेसर बन गए, यूनिवर्सिटी में आ गए तो भी और सेल्फ प्रोफेस कि भाई किसी को पढ़ना है पढ़ो, हमारा कोई लेना देना नहीं। काश आपकी तरह से सब सोचें कि युवाओं को अपने नजदीक लाने का ये बेस्ट मौका है। इस समय अगर हम उनके मन की बात को थोड़ा सा सहारा दे दें, उनसे दो बात ही कर लें, दो चीजों को समझा दें, या जो भी उनकी मुसीबत है जैसा भी आप सोचते हैं उस अनुसार अपनी राय दे दें। मैं तो समझता हूँ जी जी हमारा हर शिक्षक का ये दायित्व बनता है, जी मनोवैज्ञानिकों का बिल्कुल तो सबसे ज्यादा बनता बिल्कुल है। हर शिक्षक का, बिल्कुल। प्रोफेसर हैं चाहे कॉलेज के हर एक प्रोफेसर हैं हर चाहे। एक टीचर का मैं तो हाँ, समझता हूँ कि हर हाँ, एक टीचर अगर हाँ। ऐसा करना घर शुरू कर ले हम तो घर ये में जो भी तो थोड़ा सा खाली बैठे नेगेटिव हैं। माहौल है हाँ, हाँ, उसको खत्म उसमें करने की थोड़ा सा कोशिश चेंज करें। आ जाएगा सर। दिनेश जी, ये एक ऐसा मौका है जब पेरेंट्स से भी ज्यादा हम उनकी मदद कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल कर पेरेंट्स के सकते साथ हैं। शेयर नहीं कर सकते, टीचर के साथ हम कर सकते हैं। तो ये हम सब का दायित्व बनता है कि हमारे जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेज हैं, उनको ऐसे सेल बनाने चाहिए कि भाई अपने अपने बच्चों को, जैसे आप लोग बात कर रहे हो कि 3 4 5 टीचर हम मिलके, और रोहतक में तो कितने सारे मनोवैज्ञानिक हो आप लोग, कितने बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर हो, कितने बढ़िया इंसान के गुण आप लोगों में सर हैं। हम प्रयास एक करना चाहिए। हरियाणा लेवल पे इस तरह की एक टीम बनाने का प्रयास वाह है वाह, ये हमारा तो और भी कि अच्छा हर रहेगा, और भी डिस्ट्रिक्ट से अच्छा। कम हम दो दो मनोवैज्ञानिक ले लें और हर हम्म। डिस्ट्रिक्ट के लिए हम नंबर एक दे दें। और हम्म। जिसको भी बातचीत करनी है, कुछ पूछना है, डिस्कशन करना, आपको मैं बताऊं, आपको अगर कोविड पेशेंट परिवार में, फैमिली में कोई एक पॉजिटिव हो गया, हम्म। बाकी सारे ठीक हैं, कोई सिम्टम हम्म। नहीं है, कोई हम्म। तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनकी जो मानसिक स्थिति है सर, हाँ, वो वो बहुत खराब। ज्यादा खराब हो जाती है। हम्म। उनकी सारे भयभीत टेंशन हो इतनी जाते हो हैं। जाती है, उनको हम्म। डर इतना लगने लग जाता है कि उनको लगता है कहीं हम भी इसकी चपेट में ना आ चुके हों या हम भी आ हम्म। जाएं। और वो जो नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं मानसिकता, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये अरे सारा एग्रेशन, ये सारा वहीं से मिलता है। तो दिनेश उनको जी, अब तो संभालना यहाँ बहुत जरूरी है। हम्म अब तो यहाँ तक और स्थिति हो गई है। उसका एक ही रास्ता है, काउंसलिंग। मैं तो यही कहता हूँ हम्म। उसका एक ही रास्ता है, हाँ, काउंसलिंग। और बातचीत काउंसलिंग करके। सर कोई भी कर सकता है, ऐसा हाँ, नहीं है कि सिर्फ नहीं, मनोविज्ञान वाले कर बस ये सकते है हैं, कि आप लोग थोड़े कोई भी विशेषज्ञ टीचर होते कर हो। सकता है सर। हाँ, अदरवाइज तो दूसरा कोई भी टीचर कर सकता है, जो भी वयस्क है, छोटे बच्चे हैं, परिवार में सब तरह के लोग हैं, माताएं बहनें हैं, उनको काउंसलिंग की जा सकती है। और आज वो की हालत पॉजिटिव तो दिना। पॉजिटिव बातें करें, हाँ, उनका उत्साह आज बढ़ाएं, उनको आज के कहें कि आज भी के हाँ दिन तो सब दिनेश ठीक जी हो ये जाएगा। हालत है
हमारे एक बहुत ही क्लोज उसमें बुखार आ रहा था महिला को कई दिन से, तो हालचाल पूछ लिया करते, ठीक ठाक थे। और उन्होंने जैसे ही कोविड टेस्ट किया और पॉजिटिव उसमें रिजल्ट आया, तो फोन उठाते ही उनकी आवाज से मुझे पता लग गया कि क्या हो गया है। और इतना हताशा और इतना वो, मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं उसमें इसका क्या करें, साथ में ये भी रहता है, वो अलग से कमरा कर दें, ये कर दें, वो कर दें। इतना भयभीत सारा का सारा परिवार, फटाफट वो सारे शिफ्ट हो गए। बिल्कुल मैंने कहा बिल्कुल। सावधानी रखना तो अच्छी बात है, पर इतना दहशत भी मत करो, जो बच्चे लोग हैं उन पे तो बहुत बुरा असर पड़ेगा इस बात का। ये सर वो आपने तो पता ही होगा, सांप का जो डर है ना, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ जहरीला है नहीं है, हाँ वो लेकिन ये हो दहशत। जाएगा कि सांप ने काट लिया, हाँ तो तो वो बस। जो दहशत है ना, हाँ तो वो इसको ज्यादा थोड़ा सा हमने खतरनाक। मिल के लोगों का साथ देना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा हम्म। पॉजिटिव एटीट्यूड उनका करना पड़ेगा। कोशिश है सर, बाकी देखते हैं जैसा भी। नहीं नहीं, आपने इतना सारा बीड़ा उठा रखा है, और मैं तो कहूँगा कि मेरे अनुरोध को आपने तुरंत स्वीकार कर लिया, और मेरे अनुरोध से पहले आप ये कार्य कई जगह कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टरेट हायर एजुकेशन है, चाहे आप स्टेट लेवल पे दूसरी जगह कर रहे हैं, चाहे अपने डायरेक्ट स्टूडेंट हैं आपके उनसे कर रहे हैं, चाहे आप रोहतक में कर रहे हैं, चाहे महम के बच्चों के लिए कर रहे हैं। वो ये सारी चीजें वो सर, काबिले तारीफ हैं, और ये आप नहीं प्रशंसा के लेने के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं इस नहीं बात को सर, बहुत ऐसा अच्छी तरह हाँ, समझता मैं हूँ। वही मैं उसी बात हाँ, पे आ रहा था अभी। ये आप अपनी आपकी बात को सेटिस्फेक्शन के लिए बीच कर में रहे हैं। 1 मिनट के लिए विराम दूंगा आपको। हमें किसी की प्रशंसा की जरूरत नहीं है, हाँ हमें कोई बड़ाई की जरूरत नहीं है। हम ये फर्ज मान के, अपनी ड्यूटी मान के, अगर हाँ मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि एक को भी अगर हमने मेंटली सेटिस्फेक्शन हाँ दे दी, एक को भी हमने आराम हाँ दे दिया, हाँ। तो वो हमारी ड्यूटी पूरी हो जाती है। वो और ये वो सारे वो साथी ऐसा सोचें, ऐसा करें, हाँ तो तो बहुत कुछ काफी हो। हद तक जो है हम समाज का वो इसमें भला कर सकते हैं। वो छोटा बाकी बच्चा ना मैं आप किला। सभी से एक बार माफी जरूर चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा टेक्निकली अरे वो चलता है, साउंड सब नहीं चलता हूँ। है। और नहीं मुझे ये नहीं, पहली बार ये तो फेसबुक लाइव पहली बार किया था, एक बार ये हायर ये एजुकेशन का जरूर किया था, लेकिन वो सारा हाँ उन्होंने हैंडल किया था। हाँ, वो तो उसमें टेक्निकली आपको कुछ नहीं करना पड़ा, बस पहुंच गए जी कर जी दिया। जी। हाँ, यहाँ अपने आप किया है। कोई नहीं, आज ए, आज सीख लिया वो बात ना, सीख हाँ तो सर कभी लो। कोई बात नहीं, हम इसका फायदा उठाएंगे। दिनेश जी, मैं आज एक उदाहरण हाँ देना हाँ चाह रहा था कि एक छोटा जी। बच्चा समुद्र के किनारे जा रहा था, तो लहर आई तो हजारों मछलियां निकल के बाहर आ गई। वो बच्चा चलता जाए और एक एक मछली को पकड़ पकड़ के फेंकता जाए। तो उसकी मम्मी हंसने लगी कि बेटा इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, कि इतनी मछलियों में से तू एक को बचा के क्या कर लेगा। तो बच्चे ने इतना खूबसूरत जवाब दिया कि कहता है मम्मा, आपको फर्क नहीं पड़ता, शायद मेरे को भी ना पड़ता हो, पर जो मछली मैंने फेंकी है ना उसे उठा कर लाओ, उसे पूछो मैं कौन हूँ। बहुत तो आप लोग नहीं, जो बिल्कुल मनोवैज्ञानिक जो बिल्कुल सही दृष्टिकोण बात। जिसका है, या आप जैसे खुद मनोवैज्ञानिक हो, आप जिससे जी, बात करोगे उसको कितना रिलीफ होता है, ये उस आदमी से पूछिए। आप और बिल्कुल हमको बिल्कुल इतना नहीं पता चलेगा, उसको कितना असर मिलता है, उसको कितना सहारा मिलता है। वो तिनके के सहारे वाला, यही तो बात है। तो आप लोग जो बिल्कुल। इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपकी से कर्तव्य परायणता को सैल्यूट करता हूँ। और ऐसे मनोवैज्ञानिक इस ऐसे समय में हमारे बच्चों की, हमारे युवाओं की, हमारे समाज की जो सेवा कर रहे हैं, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। और हमें इस बात के लिए आपकी प्रशंसा आप करने में कोई गुरेज सर, नहीं आपका है। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। और आपको बहुत जल्दी ही एक हमारी टीम और हमारी टीम के नंबर जो हैं, वाह जी हम वाह, जल्दी ही स्वागत शेयर रहेगा। कर देंगे। हम आपकी सेवाएं लेते रहेंगे। और आज आपने इतना समय निकाला, और बल्कि 40-45 मिनट तो हमने सीखने में निकाल दिया, और अभी भी हमने घंटा भर लगाया। आप का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। आपने मेरी बात का मान रखा, और हमारे विद्यार्थियों के लिए और युवाओं के लिए इतना सब कुछ किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सर आप सभी का थैंक यू बहुत दिनेश बहुत जी। धन्यवाद। थैंक यू। आज्ञा लेते हैं आपसे। थैंक यू। थैंक यू।